नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से दूरी बनाने की राह पर कदम रख दिया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गूगल या माइक्रोसॉफ्ट टूल्स पर हम रोजमर्रा का काम करते हैं, अब उसी तरह के दमदार ऐप्स भारत में भी तैयार हो चुके हैं। अब भारत सरकार खुद इन देसी ऐप्स का इस्तेमाल कर रही है। आइए जानते हैं कैसे। हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि वे अब ऑफिस के सभी जरूरी काम जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट तैयार करना और प्रेजेंटेशन गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की बजाय ज़ोहो जैसे देसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे। उन्होंने पीएम श्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ आह्वान का समर्थन करते हुए सभी मंत्रालयों और देशवासियों से भी ऐसा करने की अपील की है। ज़ोहो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो विभिन्न बिजनेस सॉल्यूशंस देने के लिए जानी जाती है। ज़ोहो के करीब 50 से ज़्यादा ऐप्स हैं जो खासकर छोटे और बड़े व्यवसायों के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, ईमेल, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सीआरएम, मार्केटिंग और टीम कोलैबोरेशन जैसे सभी डिजिटल टूल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते हैं। ज़ोहो की मदद से कंपनी अपने काम जैसे कस्टमर मैनेजमेंट, ईमेल सर्विस, ज़ोहो मेल, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑनलाइन मीटिंग्स और डेटा स्टोरेज आदि आसानी से मैनेज कर सकती हैं। ज़ोहो वर्कप्लेस के अंदर राइटर यानी कि डॉक्यूमेंट्स, शीट यानी कि स्प्रेडशीट, शो, प्रेजेंटेशन, मेल, क्लिक, चैट और वॉल्ट यानी कि पासवर्ड मैनेजमेंट जैसे कई ऐप हैं जिनका इंटरफेस बेहद आसान है और ये एक साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं। ज़ोहो की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले तो ये मेड इन इंडिया है। चेन्नई में हेडक्वार्टर है और ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह भारतीय है जो विश्व स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर देता है। 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स इसे ग्लोबली इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ एक ही जगह, पूरी तरह भारतीय सर्वर और डेटा प्राइवेसी के साथ। हर प्रकार की कंपनी, स्टार्टअप से लेकर बड़े एंटरप्राइज तक अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़ोहो स्वीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत सरकार खुद अब डिजिटल सेवाएं डिलीवर करने के लिए भारतीय ऐप्स पर भरोसा कर रही है। उमंग, भीम, डिजिलॉकर, ई पाठशाला, माई गव जैसे ऐप्स आज करोड़ों लोगों का काम घर बैठे आसान बना रहे हैं। मंत्रालय अपनी फाइलिंग, कम्युनिकेशन और डिजिटल पेमेंट्स में इन ऐप्स का एक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की इस क्रांति में भारतीय ऐप्स अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी स्तर पर देसी ऐप्स का बढ़ता इस्तेमाल एक मिसाल बन चुका है। इससे न सिर्फ करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियों को देना बंद होगा, बल्कि भारतीय स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को भी नई उड़ान मिलेगी। ये सही मायनों में डिजिटल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को सीधी टक्कर परप्लेक्सिटी ने भी दी है। हालांकि परप्लेक्सिटी एक भारतीय ऐप नहीं है, बल्कि ये एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम परप्लेक्सिटी एआई इंक है। कंपनी की स्थापना 2022 में हुई थी। परप्लेक्सिटी मुख्य तौर पर एक एआई आधारित सर्च इंजन, एजेंटिक ब्राउज़र और रिसर्च टूल बनाती है जो पूरी तरह अमेरिका में रजिस्टर्ड है और वहीं से संचालित होती है। हालांकि इसके सीईओ एवं को फाउंडर अरविंद श्रीनिवास भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन कंपनी अमेरिकी ही है। भारतीय बाजार में ये तेजी से पॉपुलर हो रही है, खासतौर पर अपने कॉमेट एआई ब्राउज़र और एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की वजह से। भारत के यूजर्स के लिए एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ सहयोग के जरिए परप्लेक्सिटी प्रो का फ्री एक्सेस भी दिया जा रहा है। परप्लेक्सिटी एआई एक नई पीढ़ी का आंसर इंजन है जो यूजर्स को क्विक रेफरेंस के साथ उत्तर देता है, जबकि गूगल पर भारी एड्स और स्पैम दिखते हैं। खास बात यह है कि परप्लेक्सिटी भारत के बहुत बड़े उपभोक्ता वर्ग को एयरटेल जैसी कंपनियों के जरिए स्पेशल एआई टूल्स और सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दे रहा है, जिससे इसकी रीच कई गुना बढ़ गई है। हाल में परप्लेक्सिटी ने गूगल के क्रोम ब्राउज़र को खरीदने के लिए $34.5 अरब की बोल्ड बिड भी लगाई। ये सीधे गूगल के दबदबे को चुनौती है और बाजार में बड़ा मैसेज है। परप्लेक्सिटी का बेंचमार्किंग फोकस एड्स फ्री, रिसर्च केंद्रित और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन पर है, जो लंबे समय में यूजर्स को गूगल से आकर्षित कर सकता है। जेडस, परप्लेक्सिटी एंड ज़ोहो दोनों भारत और वैश्विक स्तर पर तेजी से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। ऑफिस और बिजनेस सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट गूगल के विकल्प ज़ोहो ने अपने ज़ोहो वन स्वीट के जरिए जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वर्ड,
एक्सेल जैसे टूल्स का एकदम लोकल और किफ़ायती ऑप्शन बना दिया है। ज़ोहो के सास प्रोडक्ट्स सरकारी विभागों से लेकर स्टार्टअप से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक खूब इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये डेटा प्राइवेसी और लोकल सपोर्ट में विदेशी विकल्पों से बेहतर हैं। ज़ोहो बिना किसी बड़ी वेंचर फंडिंग के विश्व स्तर पर 100 मिलियन यूजर्स की पहुंच बना चुका है। यही गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब जानते हैं कि ये दोनों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। प्राइसिंग, ज़ोहो और परप्लेक्सिटी दोनों विदेशी कंपनियों से काफ़ी सस्ते, लचीले और स्थानीयकरण वाले ऑप्शन पेश कर रहे हैं। इनोवेशन, परप्लेक्सिटी का आंसर इंजन, ब्राउज़र बंडलिंग और ज़ोहो की टोटल इंटीग्रेशन अप्रोच पुराने प्लेयर्स की पारंपरिक सोच को तोड़ रही है। डेटा प्राइवेसी, भारतीय डेटा के लिए भारत में होस्टिंग और GDPR जैसी पॉलिसीज से भी ज़ोहो के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। इस तरह परप्लेक्सिटी और ज़ोहो दोनों अपनी अपनी फील्ड में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं। एक और कट्टर भारतीय ग्राहक आधार, दूसरी ओर भविष्यवादी AI और डेटा प्राइवेसी दोनों इन ऐप्स को ग्लोबल टेक्नोलॉजी गेम का गेम चेंजर बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है देसी ऐप्स को अपनाने का। ज़ोहो जैसे भारतीय प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि आपके डेटा और आज़ादी दोनों की रक्षा भी करते हैं। क्या आप तैयार हैं डिजिटल इंडिया के इस नए दौर में कदम रखने के लिए? कमेंट में बताएं आप कौन सा भारतीय ऐप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।